चित्तौड़गढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जल संसाधन विभाग की लापरवाही, सुरक्षित नहीं है बेगू का डोराई बांध। वर्षा काल में बना रहेगा बांध का खतरा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड में स्थित करीब 29 वर्ष पुराने मिट्टी से निर्मित डोराई बांध की सुरक्षा को लेकर जल संसाधन विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही बेगू नगर सहित समूचे क्षेत्र वासियों को इस वर्षा काल में भारी पड़ सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में वर्षा काल के दौरान समूचे क्षेत्र में भारी बारिश का दौर चल रहा था। इस दौरान डोराई बांध की मोहरी के पास बार बार बड़ा गड्ढा होने से भारी परेशानी खड़ी हो रही थी। ऐसे में बेगू नगर में डोराई बांध के टूटने की आशंका के चलते नगर सहित समूचे क्षेत्र में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। इस बारे में प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को आश्वस्त करना पड़ा था। वर्तमान में भी डोराई बांध पर सुरक्षा के इंतजाम के नाम पर 350 मिट्टी के कट्टों को रखवा करेती श्री कर ली गई है। वर्ष 1991 और 1992 में निर्मित हुआ डोराई बांध 29 वर्ष पुराना हो जाने तथा उक्त बांध मिट्टी से निर्मित कच्चा होने के कारण चूहों, कीकड़ों एवं चींटियों की वजह से आंतरिक रूप से जगह जगह से खोखला हो गया है। जल संसाधन विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अत्यधिक पुराने हो चले 27 फीट जल भराव क्षमता के डोराई बांध की संपूर्ण मरम्मत करवाए जाने के लिए वर्ष 2019 में ही कोई 77 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार कर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के माध्यम से विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया। जब इस प्रस्ताव पर विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर को भी बांध की क्षतिग्रस्त हालत से अवगत कराते हुए बांध की मरम्मत के लिए प्रस्ताव के अनुसार राशि स्वीकृत कराए जाने का आग्रह किया गया। इतना ही नहीं, बेगू क्षेत्र के डोराई बांध की जर्जर हालत का निरीक्षण करने वर्ष 2018-19 में केंद्रीय जल आयोग की टीम द्वारा भी निरीक्षण कर बांध की हालत को चिंताजनक मानते हुए इसकी संपूर्ण मरम्मत की अनुशंसा कर दी थी। इसके बाद भी जल संसाधन विभाग द्वारा डोराई बांध की संपूर्ण मरम्मत के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत कराने में अब तक लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में स्थानीय विभागीय अधिकारियों द्वारा आने वाले वर्षा काल में भारी बारिश के दौरान डोराई बांध से किसी अनहोनी की आशंका को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को लिखित में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि वर्षा काल के दौरान डोराई बांध के टूटने से क्षेत्र में जनधन की हानि होती है तो स्थानीय विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में आने वाले वर्षा काल में बेगू नगर सहित समुचित क्षेत्रवासियों एवं ब्राह्मणी नदी के तट पर बसे मध्य प्रदेश के विभिन्न गांवों के लोगों को बांध के टूट जाने की आशंका से हरदम अलर्ट रहना पड़ेगा। ये डोरी डैम का रिसाव 5-4 साल मतलब टूटा तो है। ये बात है, मतलब ये कई साल पूरा खाली हो तो भी जिला वाला कोई ध्यान न दियो एक्शन साहब, और इन्हें यही साल परेशानी आ जाए, मतलब बेगों के बिना अगर पानी आई तो। और मतलब एक देख लो कि भारी समस्या मतलब हो जाए, खड़ी पहले भी 2-3 साल पहले होगी। ये बात है, इन्हें जल्दी जल्दी मतलब यो करवा को आदेश करियो को 2 बार लिखियो अखबार में तो भी यहाँ कहीं भी न करियो। मतलब के में स्थित डोराई बांध के बारे में जनता में बार बार ये भ्रम फैलता है कि ये टूट रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके जो एक लेफ्ट LMC केनाल के स्लूस वेल में प्लास्टर, ये जो डैम निर्मित हुआ लगभग 25-26 साल हो गए इसको निर्माण किए, तो उसका प्लास्टर समय के साथ कहीं डैमेज हो गया तो उसमें से पानी का सीपेज होता था, तो उसको तात्कालिक मरम्मत के रूप में गत वर्ष उसका स्लूस वेल का पुराने प्लास्टर को डिसमेंटल करके वापस नया करा दिया गया है। और उसमें अब इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है कि बांध टूट जाएगा। ये वैसे इसके संपूर्ण मरम्मत के लिए और उसके लिए इसको ड्रिप योजना जो है उसके तहत प्रस्तावित किया हुआ है बांध को, जिसके तहत CWC की टीम जो कि निरीक्षण करके गई थी, वो केवल डोराई के लिए विशेष रूप से नहीं आई थी। उसमें जिले में कम से कम 15-20 बांध जो प्रस्तावित हैं, जिनका निर्माण हुए काफ़ी समय हो गया, उनकी ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए उन्होंने जो विशेषज्ञों का एक समूह बनाया जो सभी बांधों का निरीक्षण किया है, और उनके ऊपर जैसे जैसे बजट की उपलब्धता होगी उसके हिसाब से इनके ऊपर निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा। इसकी 300 MCFT कुल भराव क्षमता है, और जो कि प्राय लगभग हर वर्ष ये भर जाता है अपनी भराव क्षमता का। इसमें क्या होता है कि जैसे मेन कारण तो होता है कि जो प्लास्टर और मैसोनरी के अंदर जो पानी के अंदर जो जलीय जीव हैं केकड़े, वो क्या है कि वो अपने
अपने घोंसले बनाने के लिए कह लो या घर बनाने के लिए उसमें प्लास्टर को और इसको मसाले को नोच नोच के उसको तोड़ते हैं और उसके अंदर खड्डे कर देते हैं। और दूसरा इसमें होता है दीमक लगने की वजह से, मिट्टी में दीमक लगती है तो उससे वो गहरा खड्डा कर देता है, उससे उस खड्डे से पानी सीपेज करके वो जब तेज़ गति से निकलता तो वो मिट्टी को कटाव करता है। तो वर्तमान में इसको अभी गत वर्ष ही नया प्लास्टर कराया तो इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा होने की संभावना नहीं है।